हेलो डियर स्टूडेंट्स, एमबीएस मैथ्स क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं तो वो सेकंड बुक स्टार्ट करने जा रहे हैं, क्लास 12th की मैथ्स वाली। ठीक है ना। मैथ की जो सेकंड पार्ट है उससे स्टार्ट करने जा रहे हैं। उसमें क्या है, इंटीग्रेशन है हमारा और वेक्टर अलजेब्रा है। तो सबसे पहले डिस्कस करेंगे हम इंटीग्रेशन पे। तो देखो, इंटीग्रेशन बोले तो हिंदी में बोलते हैं इसे समाकलन। हिंदी में क्या बोला जाता है बच्चा पार्टी से? समाकलन बोला जाता है। हिंदी में बोलते हैं इसे समाकलन। ठीक है ना, समाकलन। समाकलन पढ़, ठीक है। डेरिवेटिव हमने पढ़ लिया, यानी कि अवकलन को हमने पढ़ लिया है। तो अवकलन जो पढ़ा है, अवकलन का ही अवकलन जिसने अच्छे से पढ़ रखा है तो उसे इंटीग्रेशन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। इंटीग्रेशन का दूसरा नाम होता है एंटी डेरिवेटिव, यानी कि डेरिवेटिव का उल्टा, एंटी डेरिवेटिव। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी, यहाँ पे एंटी डेरिवेटिव होगा। और ये आपका जो चैप्टर है, ये चैप्टर है आपका 7। चैप्टर कौन सा है? ये चैप्टर है आपका 7। ठीक है ना, चैप्टर 7 है। तो एक्सरसाइज पे हम अभी थोड़ी देर में आएंगे, पहले यहाँ समझ लेंगे अच्छे से सारी चीज़ों को। तो आज यहाँ पे इंट्रोडक्शन को हम समझने वाले हैं सारा। ठीक है, इंटीग्रेशन का इंट्रोडक्शन। तो यहाँ पे बेसिकली हम जो बात करने वाले हैं वो इंट्रोडक्शन पे बात करने वाले हैं, इसके परिचय पे। एक्सरसाइज करेंगे हम अगली क्लास में। ठीक है, तो पहले इसे समझ लेंगे। ठीक है बेटा, तो इंटीग्रेशन में बिल्कुल डरना नहीं है। जिस बच्चा डिफ्रेंशिएशन जिसका अच्छा है उसे इंटीग्रेशन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, लास्ट वीडियो पड़ी हुई है, उन्हें देख सकते हैं आप। डिफरेंशिएशन की, मैट्रिक्स की, डिटरमिनेंट की और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की सारी वीडियो पड़ी हुई हैं, पार्ट 1 पार्ट 2 करके। तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो आप। तो इंटीग्रेशन देखने वाले हैं, और इंटीग्रेशन में डिफरेंशिएशन आपने अच्छे से पढ़ा हो, वो पीछे की क्लास है, आप देख सकते हो। तो आज हम यहाँ पे इंट्रोडक्शन की बात करेंगे और एक्सरसाइज पे अगली क्लास में आएंगे हम, क्योंकि आज इंट्रोडक्शन पे और कुछ फॉर्मूलों पे बात करने वाले हैं हम। तो देखो, अब यहाँ पे ध्यान से देखेंगे। अगर मैंने यहाँ पे एक ग्राफ बना लिया बेटा, ठीक है ना, आपको लगेगा सर क्या फिजिक्स का कॉन्सेप्ट बता रहे हैं यहाँ पे, तो थोड़ी देर समझेंगे आप इसे। ये एक मैंने ग्राफ बना लिया, तो इधर ले लिया मैंने टाइम। क्या ले लिया मैंने? इधर टाइम ले लिया, और टाइम को मैं टी से डिनोट कर देता हूँ। ठीक है ना, टाइम ले लिया। इधर ले लेते हैं हम पोजीशन। क्या ले ली? पोजीशन। और पोजीशन को हम एक्स से डिनोट कर देते हैं। किससे? एक्स से डिनोट कर देते हैं। ठीक है सर। ठीक है, मैंने कहा बेटा यहाँ पे x1 पे, यहाँ तक मान लो पोजीशन मैंने ले ली x1, तो यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ तक टाइम कितना हो जाएगा? ये टाइम हो जाएगा t1। क्या हो जाएगा? टाइम 1, और टाइम t1, और ये x1 हो गया। अगर मैं यहाँ पे ले लूँ, ये मान लेता हूँ मैं यहाँ पे t2 ले लेता हूँ। यहाँ से यहाँ तक टाइम कितना, देखो यहाँ से यहाँ तक टाइम कितना हो गया? t2। और यहाँ से यहाँ तक का समय कितना था? t1 था। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का पोजीशन यानी कि डिस्टेंस ही ले ली मैंने एक तरीके से, x1। और यहाँ से यहाँ तक की कितनी हो जाएगी? x2 हो जाएगी। अगर मैं आपसे पूछूं ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, तो आप कहेंगे सर x2 में से x1 माइनस कर दीजिए। तो यहाँ पे मैं x2 माइनस के x1 हो जाएगा। ठीक है ना। ऐसे में यहाँ पे टाइम की बात करूँ, यहाँ से यहाँ तक का टाइम कितना हो जाएगा? तो यहाँ से यहाँ तक का t2 और यहाँ से यहाँ तक का t1 है, तो ये हो जाएगा t2 माइनस के t1 हो जाएगा। ठीक है सर, कोई दिक्कत है यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अभी इतना काम कराएं। ठीक है, यहाँ पे मैं एक ट्रायंगल बना लेता हूँ, इसे आगे को ले जाऊँगा, एक ट्रायंगल बना लेता हूँ। तो ये बना दिया मैंने एक ट्रायंगल। क्या बना दिया? यहाँ पे एक ट्रायंगल। और इस ट्रायंगल, इसको ले लेता हूँ मैं थीटा। इसके नाम भी डाल देता हूँ मैं। इसका नाम देता हूँ मैं ए, और इसका नाम देता हूँ बी, और इसका नाम देता हूँ मैं सी। ठीक है, अब एक बात बताओ, ये परपेंडिकुलर 90 डिग्री है। ठीक है सर, अब ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी सर? ये x2 माइनस x1 होगी। ये कितनी होगी बेटा? x2 माइनस के x1 होगी। और ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी सर? t2 माइनस के t1। ये t2 माइनस के t1 होगी। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है सर, अब यहाँ पे देखेंगे, मैं ट्रायंगल ए बी सी में बात कर रहा हूँ। ट्रायंगल ए बी सी में बात कर रहा हूँ। ठीक है ना, ट्रायंगल ए बी सी में, अगर ट्रायंगल ए बी सी में मैं टेन थीटा लेता हूँ। क्या लेता हूँ बेटा? टेन थीटा। ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो परपेंडिकुलर कितना है हमारा? ए बी है, और बेस कितना है हमारा? बी सी है। बेस कितना है? बी सी है। ठीक है, तो टेन थीटा इक्वल टू हमारा आएगा, ए बी कितना है बेटा हमारा? x2 माइनस के x1 है, ये x2 माइनस के x1 है। और बी सी कितना हमारा? t2 माइनस के t1 है, t2 माइनस के t1 है। ये बात क्लियर होगी? ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं, क्लियर होगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बेटा, जो हम, अगर मैं x लूँगा तो x क्या है यहाँ पे? चेंज इन पोजिशन, चेंज इन पोजिशन। ठीक है सर, अगर मैं यहाँ पे t लूँगा तो t हो जाएगा चेंज इन टाइम, चेंज इन टाइम। तो इससे मैं इसे डिनोट करने वाला हूँ। ठीक है सर,
अब यहाँ पे देखो तो x2 माइनस x1 की जगह पे लिख दूंगा मैं x, और ये dx हो जाएगा, और ये हो जाएगा बेटा dt। इसका मतलब क्या हुआ, और इधर क्या आ रहा है हमारा tan थीटा आ रहा है, क्या आ रहा था ये tan थीटा आ रहा था, ठीक है सर। इसका मतलब बच्चा पार्टी ये हुआ कि चेंज इन पोजीशन, और इसका मतलब हुआ चेंज इन टाइम, तो हम इसे dx अपॉन dt से डिनोट करते हैं। क्या इसका मतलब क्या हुआ, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इसका मतलब हो गया चेंज इन पोजीशन, चेंज इन पोजीशन, और इसका मतलब क्या हो गया बच्चा पार्टी, चेंज इन टाइम, चेंज इन टाइम, ठीक है सर, चेंज इन टाइम हो गया, ठीक है। अब एक बात बताओ, टेन थीटा इसे क्या बोलते हैं, हम स्लोप बोलते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्लोप इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी हो जाएगा, ठीक है ना। ये स्लोप ही तो होता है, थीटा में क्या निकालते भाई, स्लोप ही तो निकालते थे, ठीक है सर। ये बात समझ में आ गई, हाँ सर ये बात समझ में आ गई, क्या ये तो हमने सर स्लोप निकाल दिया, हम तो इंटीग्रेशन पढ़ना चाह रहे हैं, बस थोड़ी देर शांति से सुनते रहेंगे, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। एक बात बताओ, जो हमने स्लोप निकाला है, क्या जो ये स्लोप निकाला है, अब आगे देखेंगे, जो ये स्लोप निकाला है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, स्लोप इक्वल टू डी अपॉन डी टी, क्या डी अपॉन डी टी, और ये क्या है बेटा, यहाँ पे मैं एक्स, ये क्या पोजीशन, चेंज इन पोजीशन और चेंज इन टाइम, ठीक है ना। यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, डेरिवेटिव हो रहा है, किसका, पोजीशन का डेरिवेटिव हो रहा है, किसका पोजीशन हो रहा है, डेरिवेटिव का पोजीशन, सॉरी, जो डेरिवेटिव हो रहा है, पोजीशन का डेरिवेटिव हो रहा है, किसके रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट में हो रहा है, किसके रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट में। ये क्या करा है मैंने, डेरिवेटिव करा है यहाँ पे, यानी कि क्या करा है यहाँ पे, डेरिवेटिव करा है, और किसका, पोजीशन का, किसके रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट में करा है, ठीक है। आप इसे पढ़ोगे कैसे, सर पोजीशन का डेरिवेटिव कराया आपने, टाइम के रेस्पेक्ट में कराया, ठीक है, ठीक है। ये चेंज इन पोजीशन से परेशान मत होना, मैंने लिख दिया है और लिख देता हूं, चेंज इन पोजीशन, चेंज इन पोजीशन क्या है हमारा, x2 माइनस के x1, और इसे किससे डिनोट कर दिया था हमने, x से डिनोट कर दिया था, ठीक है सर। ऐसे ही माय डियर यहाँ पे चेंज इन टाइम आएगा, चेंज इन टाइम, और ये क्या आ जाएगा हमारा, t2 माइनस के t1 आ जाएगा, ठीक है ना, और इसे हमने t से डिनोट कर दिया था, ठीक है सर। ये बात क्लियर हो गई यहाँ तक, हाँ सर ये बात क्लियर हो गई है। अब देखो थोड़ा सा आगे को आते हैं, ठीक है। जो हमारा dx अपॉन dt था, क्या था, dt था, तो इसे क्या बोलते हैं हम, वेलोसिटी बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा, वेलोसिटी, ठीक है ना। इसे v से डिनोट कर देते हैं, किससे, v से डिनोट कर देते हैं, ठीक है सर, किससे डिनोट कर देते हैं, v से। तो हमने यहाँ पे कोई ग्राफ है, क्या है ये, कोई ग्राफ है, ठीक है ना, ठीक है सर, और यहाँ पे ये कोई कर्व है, क्या है, कर्व है, इसका स्लोप निकाल देते हैं हम, ठीक है। ये कोई एंगल ले लिया मैंने थीटा, तो हमने 11th क्लास में पढ़ा था, तो ये बात आप अच्छे से जानते होंगे, ठीक है। अभी हमने इतनी बात समझी है कि सर आपने tan थीटा का स्लोप रख दिया, स्लोप को ही आपने वेलोसिटी रख दिया, ठीक है ना। तो यहाँ पे थोड़ी देर में समझ में आएगा, अभी रुके रहो। अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते, मैं एक ग्राफ और बनाता हूँ, ठीक है सर, बनाइएगा। मैंने एक ग्राफ ये बना लिया, ठीक है ना, एक ग्राफ ये बना लिया, तो ये जीरो ले लिया, ठीक है, और यूनिफॉर्मली यूनिफॉर्म वेलोसिटी ले ली मैंने, क्या ले ली बेटा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी ले ली, यूनिफॉर्म वेलोसिटी ले ली मैंने, ठीक है सर, ठीक है। तो मैंने वेलोसिटी ये ले ली यहाँ पे, ठीक है सर, और ये मैंने यहाँ पे t1 टाइम ले लिया, और यहाँ पे ले लिया मैंने t2 टाइम ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने मिला देता हूँ, ठीक है, ये मिला दिया, ये क्या बना, एक आपका रेक्टेंगल या स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ से यहाँ तक का समय कितना था, t1 था, और यहाँ से यहाँ तक का कितना है बेटा, t2 है, तो ये वाला टाइम कितना आ जाएगा, t2 माइनस के t1 आ जाएगा, ठीक है। और मैंने ये क्या ले लिया, यूनिफॉर्म वेलोसिटी ले ली, ठीक है। इनके मैं नाम डाल देता हूँ, नाम डालूंगा तो ये a हो जाएगा, ये b हो जाएगा, ये c हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, d हो जाएगा, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये तो टाइम के रेस्पेक्ट में ले लिया था मैंने इधर को, ठीक है सर, और ये क्या ले लिया था मैंने, वेलोसिटी ले ली थी, ठीक है, वेलोसिटी ले ली थी। अब यहाँ पे देखना है, वेलोसिटी क्या थी बेटा हमारी, वेलोसिटी थी dx अपॉन dt थी, क्या थी, dx अपॉन के dt थी, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक बात बताओ, मैं dt का मल्टीप्लाई इधर कर देता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, v इंटू डी टी इक्वस टू dx हो जाएगा, क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा, ठीक है ना। ये बात समझ में आ गई थी। एक चीज़ हमने यहाँ पे पहले ही कर ली थी, क्या, कि जो वेलोसिटी थी, वेलोसिटी निकाली थी हमने डिफ्रेंशिएशन ऑफ
किसका, टाइम के रेस्पेक्ट में किसका, पोजीशन का, किसका, पोजीशन का निकाला था। पोजीशन को किससे डिनोट करा था हमने, एक्स से डिनोट करा था। ठीक है सर, अब यहाँ पे क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। यहाँ पे करते हैं बेटा हम इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। ठीक है बेटा, बेसिक क्लास है, अभी एक्सरसाइज मैंने स्टार्ट नहीं करी है। ठीक है ना, अगर कम भी समझ में आएगा तो चलेगा, उससे ये मत सोच लेना कि हमें इंटीग्रेशन समझ में नहीं आएगा। ठीक है ना, जब एक्सरसाइज हम स्टार्ट करेंगे पहले फॉर्मूले और मूले देखेंगे, उसके बाद में हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तो ये बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है कि अभी सर समझ में नहीं आ रहा कुछ भी, तो बिल्कुल परेशान नहीं होना है। ठीक है, ये आपके पेपर में भी नहीं आने वाला है, सिर्फ मुझे समझाना है यहाँ पे थोड़ा सा। तो इंटीग्रेशन का साइन होता है बेटा ये वाला साइन होता है इंटीग्रेशन का, और ये b इंटू डी टी हो गया। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है, और इधर भी मैंने इंटीग्रेशन ले लिया तो ये dx हो गया। बात को समझना बेटा, इंटीग्रेशन ये d ये एंटी डेरिवेटिव हो गया, तो इससे ये कट जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इधर क्या बचेगा, इंटीग्रेशन b dt और इक्वल्स टू एक्स बचेगा, इक्वल्स टू क्या बचेगा, x बचेगा। ठीक है सर, अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हुआ ये, थोड़ा सा देखेंगे, यहाँ पे ये हुआ कि वेलोसिटी इक्वल्स टू डेरिवेटिव ऑफ पोजीशन। ठीक है सर, यानी कि v इक्वल टू d अपॉन डी टी, और यहाँ पे क्या था, पोजीशन थी, क्या थी, पोजीशन थी। ठीक है, तो इसका बेटा एंटी डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी क्या हो जाएगा, एंटी डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी इक्वल्स टू पोजीशन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पोजीशन हो जाएगा। ठीक है सर, अभी कुछ समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, क्या सर फिजिक्स पढ़ा दिया आपने यहाँ पे, कुछ समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं बेटा, है ना, बिल्कुल परेशान नहीं होना है। ठीक है ना, बिल्कुल परेशान नहीं होना। ये चीज़ आपने नोट कर ली होगी, थोड़ा सा और बढ़ेंगे आगे को। ठीक है, जहाँ मैं फॉर्मूले स्टार्ट कर दूंगा वहाँ से बात आएगी। अब आपको यहाँ से आगे से कहानी समझ में आना शुरू हो जाएगी, ये नोट कर लो, फिर बढ़ते हैं आगे को। ठीक है सर, ये नोट करो, जल्दी नोट कर लिया होगा बेटा। तो देखो, आपने जब हमने डेरिवेटिव पढ़ा था, जो फर्स्ट वॉल्यूम करा था इस बुक का, तो वहाँ पे मैंने आपको फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव बताया था, याद है नहीं, वो क्या था, डिफरेंशिएशन एफ एक्स लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ एक्स प्लस एच माइनस के एफ एक्स अपॉन के एच। तो फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव बताया था हमने जब डिफरेंशिएशन पढ़ा था। ठीक है, तो जैसे अब मैं यहाँ पे एक एग्जांपल ले रहा हूँ, जैसे मैंने ले लिया कोई कांस्टेंट, ले लिया फंक्शन, ले लिया कोई कांस्टेंट एफ एक्स इज इक्वल टू सी ले लिया। ठीक है, एफ एक्स इज इक्वल टू सी ले लिया, या फिर मैं इसे ऐसे भी मेंशन कर सकता हूँ कि एफ एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे एक्स नहीं है तो एक्स ले लिए, तो जीरो इंटू एक्स प्लस के सी, अभी भी तो जीरो ये है। ठीक है सर, और फिर क्या काम करते थे, एक्स की जगह पे एक्स प्लस एच रखते थे, तो एक्स की जगह पे एक्स प्लस एच रख दो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जीरो इंटू एक्स प्लस एच और प्लस के सी हो जाएगा, है ना, ये चाहिए था। अब डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स, फर्स्ट प्रिंसिपल का यूज कर रहे हैं अब हम, तो क्या हो जाएगा, लिमिट एच टेंस टू जीरो, और क्या था, एफ एक्स प्लस एच माइनस के एफ एक्स अपॉन के एच, यही तो था हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल, ये वाला था। ठीक है सर, समझ में आ गया। ठीक है, अब यहाँ से आगे क्या करना है, बस वैल्यू पुट कर देना। तो डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स क्या था हमारा, सी था। ठीक है ना, फंक्शन क्या था, सी था। ठीक है, मैं यहाँ सी ले लूँ, कोई दिक्कत थोड़ी है। लिमिट एच टेंस टू जीरो, एफ एक्स प्लस एच क्या रखेंगे हम, ये वाला रख देंगे, तो जीरो इंटू एक्स प्लस एच और प्लस के सी, ये रख दिया। ठीक है सर, ये रख दिया, और यहाँ पे माइनस, और एफ एक्स की जगह पे क्या रख देंगे, यहाँ पे जीरो एक्स प्लस के सी रख देंगे। ठीक है सर, और अपॉन में क्या है हमारा, एच है। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब मल्टीप्लाई करोगे बेटा, यहाँ तो खाली सी बचेगा, और यहाँ भी क्या बचेगा, सी बचेगा, और ये सी माइनस सी बचेगा, यानी कि डिफरेंशिएशन ऑफ सी इक्वल्स टू, तो लिमिट एच टेंस टू जीरो, तो यहाँ पे सी बचा और यहाँ भी क्या बचा, सी बचा, और अपॉन के क्या, एच, सी माइनस सी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, सी माइनस सी क्या हो जाएगा बच्चा पार्टी, जीरो हो जाएगा। ये हमने पिछली क्लास में कर लिया था डिफरेंशिएशन में। तो ये क्या आ गया हमारा, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, लिमिट एच टेंस टू जीरो, और ये ऊपर जीरो बन गया, नीचे एच बन गया। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं एच इक्वल नॉट जीरो, अगर जीरो एच जो है जीरो के बराबर नहीं है, तो यहाँ पे एच की वैल्यू कुछ भी रही हो,
और जीरो को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, जीरो ही आएगा। तो यहाँ पे आएगा डिफ्रेंशिएशन ऑफ सी, यानी कि कांस्टेंट का क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखनी है कि डिफ्रेंशिएशन का किसी कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएट करते हैं तो उसकी वैल्यू क्या आती है, जीरो आती है। क्या आती है, जीरो आती है। ठीक है बस सर, ये बात समझ गए। अब यहाँ पे देखो थोड़ा सा, ठीक है, अब धीरे धीरे हम इंटीग्रेशन की तरफ बढ़ ही रहे हैं। ठीक है बेटा, ठीक है सर। अब यहाँ पे देखो, अगर मैं एक एग्जाम्पल और लूँ, क्या लूँ, एक एग्जाम्पल और ले लेता हूँ। क्या सर, एक एग्जाम्पल ये ले लेता हूँ मैं, एक फंक्शन ले लेता हूँ एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स ले लेता हूँ। ठीक है ना, इसे डिफ्रेंशिएट करना है। ठीक है सर। तो एफ एक्स और यहाँ पे फिर क्या निकालना है हमें, एफ एक्स प्लस एच चाहिए। तो एक्स जगह पे एक्स प्लस एच रख दो, है ना, पीछे की क्लासों में पढ़ा था हमने डिफ्रेंशिएशन में। ठीक है सर। अब यहाँ पे फर्स्ट प्रिंसिपल लगा देंगे, फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल, फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल, फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव। ठीक है ना, तो डिफ्रेंशिएशन ऑफ एफ एक्स, ठीक है सर, लिमिट एच टेंस टू जीरो, एफ एक्स प्लस एच माइनस के एफ एक्स अपॉन के एच, यही तो था। ठीक है सर। अब वैल्यू पुट कर देते हैं। तो डिफ्रेंशिएशन ऑफ एफ एक्स, ठीक है, इसे सेपरेट रखना, कहीं ऐसे मिक्स कर दो इसके साथ में। ठीक है सर, ये बात समझ में आ गई। ठीक है सर। अब यहाँ पे देखो इक्वल्स टू, लिमिट तो ऐसे ही रहेगा, लिमिट एच टेंस टू जीरो रहेगा। एफ एक्स प्लस एच की जगह पे क्या लगा दें हम, साइन एक्स प्लस एच लगा देते हैं। और माइनस के एफ एक्स की जगह पे क्या आ जाएगा, साइन एक्स आ जाएगा, अपॉन के क्या आ जाएगा, एच आ जाएगा। ठीक है सर। ठीक है। अब यहाँ पे साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला लगा देते हैं। क्या बेटा, साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला लगा देंगे। जब साइन सी लिख दूं क्या, साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला, है ना, मैंने पीछे बताए तो थे सारे के सारे। साइन सी माइनस के साइन डी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, टू कॉस सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू, सी माइनस डी बाई टू। ये फॉर्मूला मैंने पीछे आपको पढ़ाए भी हैं, तो वहाँ से आप देख सकते हो। चलिए, तो अब मैं फॉर्मूला लगाऊंगा, मेरा ये डिफ्रेंशिएशन ऑफ एफ एक्स तो ऐसे ही चलेगा, लिमिट एच टेंस टू जीरो, ये ऐसे ही चलेगा। अब यहाँ पे क्या होगा बेटा, टू कॉस हो जाएगा, और यहाँ पे सी प्लस डी, एक्स प्लस एच प्लस के एक्स आ जाएगा। ठीक है सर, ये आ जाएगा गुरुजी एक्स प्लस एच प्लस के एक्स आ जाएगा, और अपॉन में क्या है, टू है। ठीक है सर। अब ये क्या है बेटा, साइन है, और यहाँ पे सी माइनस डी, तो एक्स प्लस एच माइनस का एक्स आ जाएगा, एक्स प्लस एच माइनस का एक्स अपॉन के क्या आ जाएगा, टू आ जाएगा, और नीचे क्या चल रहा है हमारा, एच चल रहा है। ठीक है सर, ये बात समझ में आ गई बच्चा पार्टी, हाँ सर ये बात समझ में आ गई है। आगे सॉल्व करेंगे थोड़ा सा, तो हमारा डिफ्रेंशिएशन ऑफ एफ एक्स चल रहा है यहाँ पे। ठीक है सर। लिमिट हमारा एच टेंस टू जीरो चल रहा है। ठीक है सर। अब यहाँ पे दो को टू एक्स हो जाएगा, टू एक्स प्लस के एच हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस टू एक्स प्लस के एच अपॉन के टू हो जाएगा, और ये एक्स एक्स कट जाएगा तो साइन एच अपॉन के टू हो जाएगा। अब एक बात बताओ, यहाँ पे टू भी तो चल रहा था। ठीक है। अब ये नीचे एच चल रहा है, तो उस एच को ले आया मैं यहाँ पे इसके नीचे ले आया, और इस टू को खींच के मैंने यहाँ पे रख दिया इसके नीचे। ठीक है ना। तो एक फॉर्मूला होता है लिमिट का, तो इसकी वैल्यू कितनी आती है, वन आती है। ठीक है सर, हमने 11th क्लास में पढ़ा था, और मैंने उसमें डिफरेंशिएशन में भी बताया था ये। तो यहाँ पे आ जाएगा लिमिट एच टेंस टू जीरो, और यहाँ पे क्या बचेगा, इसे सेपरेटली डिवाइड कर दो, टू एक्स को टू से और एच को टू से कर दो। ठीक है ना। और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, वन आ जाएगी। ठीक है ना, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, वन आ जाएगी। ठीक है सर। अब यहाँ पे देखो आगे, अब टू से टू कैंसिल हो गया, लिमिट पुट कर दो, तो एच की वैल्यू जीरो हो जाएगी, तो ये तो पूरा ही जीरो हो गया, जीरो को किसी से डिवाइड करेंगे जीरो आएगा, टू से टू कैंसिल, तो क्या बचेगा यहाँ पे, खाली कॉस एक्स बचेगा। तो हमारा डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स की जगह क्या चल रहा था, साइन एक्स चल रहा था, और ये देखो टू से टू कैंसिल हो गया, एच की वैल्यू जीरो पुट कर दी, जीरो को टू से डिवाइड करेंगे जीरो आएगा, तो खाली कॉस एक्स बचेगा यहाँ पे। तो ये हमने देखो वहाँ पे पढ़ लिए थे हमने ना, लास्ट क्लासों में पढ़ लिए थे। ठीक है। तो डिफरेंशिएशन यानी कि साइन एक्स का अवकलन क्या होता है हमारा, कॉस एक्स होता है। ठीक है सर, ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई है। हाँ सर, ये बात अच्छे से समझ में आ गई है। अब देखो, अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना। अब धीरे धीरे आपको बातें समझ में आने लगी होंगी। ठीक है सर, आने लग गई हैं। अब एक बात बताओ बच्चा पार्टी, अगर मैं आपसे ये कहूँ क्या, कि डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स, तो आप अच्छे से जानते हो सर कॉस एक्स होता है, नो प्रॉब्लम। क्या होता है बेटा, कॉस एक्स होता है। ऐसे यहाँ पे देखो, इंटीग्रेशन करूँगा अगर मैं कॉस एक्स का,
तो देखो बेटा, अगर साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन एक्स। एंटी डेरिवेटिव पढ़ाया था ना मैंने, क्या कहा था, इंटीग्रेशन को एंटी डेरिवेटिव कहा जाता है। अगर साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स है तो कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा बेटा, साइन एक्स हो जाएगा। कॉस एक्स का क्या हो जाएगा, साइन एक्स हो जाएगा, ठीक है ना। और एक कांस्टेंट भी आता है, तो कांस्टेंट हमने मान लिया क्या, जीरो। यहाँ पे कुछ 1 ले लेते हैं, क्या ले लूँ, 1 ले लूँ, तो तब समझ में आ जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा, जीरो। आज अभी हमने कुछ नहीं लिया तो एक कांस्टेंट आता है, तो कांस्टेंट का जब भी डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आता है, जीरो आएगा, ठीक है सर। ये बात होगी। ऐसे ही आगे चलते हैं। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स प्लस 1 का करना है, तो आप कहेंगे सर साइन एक्स का तो हो जाएगा कॉस एक्स, और 1 का क्या हो जाएगा बेटा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। ऐसी बेटा मैं कहूँ इंटीग्रेशन, अब यहाँ पे क्या है इसका, अगर डिफरेंशिएशन ये तो इसका इंटीग्रेशन ये होगा, तो यहाँ पे cos x आएगा। cos x का इंटीग्रेशन जो होगा वो होगा sin x प्लस के 1 होगा, यही तो आएगा भैया। इसका अगर ये है डिफरेंशिएशन, इसका एंटी डेरिवेटिव क्या होगा, ये हो जाएगा, ठीक है सर। ये बात भी समझ में आ गई। और देखो थोड़ा सा आगे देखते हैं। अगर माय डियर मैं आपसे ये कह दूं कि यहाँ पे देखते हैं बेटा, अगर मैं कहूँ डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स प्लस के 2 कर लेता हूँ, मैं यहाँ पे 2 लेता हूँ, तो आप कहेंगे सर साइन एक्स का तो कॉस एक्स हो जाएगा और 2 का जीरो हो जाएगा। तो बेटा अगर इसका डिफरेंशिएशन ये है तो इसका एंटी डेरिवेटिव यानी कि इंटीग्रेशन ये होगा, तो ये आ जाएगा इंटीग्रेशन कॉस एक्स डी एक्स इक्वस टू क्या आ जाएगा, साइन एक्स प्लस के 2 आ जाएगा, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। अब यहाँ पे आप एक चीज देख मेंशन करते आ रहे होंगे, क्या करते आ रहे होंगे कि सर यहाँ पे 1 था तो ये 1, इसका 1 आ रहा है, ठीक है ना। देखो यहाँ पे 0 आ रहा है, यहाँ पे 1 आ रहा है, यहाँ पे 2 आ रहा है, यानी कि जो कांस्टेंट की वैल्यू है, ठीक है ना, 0 1 2 ऐसी चेंज होती जा रही है। ऐसी अगर हम आगे चलते रहेंगे थोड़ा थोड़ा, तो अगर मैं कहूँ इंटीग्रेशन कॉस एक्स का क्या होगा, तो आप पता है बच्चा पार्टी क्या कहेंगे, सर साइन एक्स प्लस के सी, कोई कांस्टेंट रख देंगे हम सी। अब सी की वैल्यू 2 हो सकती है, 1 हो सकती है, 0 हो सकती है, 4 कुछ भी हो सकती है, ठीक है। तो हम एक कांस्टेंट रख देते हैं सी, ठीक है ना। ये बात समझ में आ गई, तो हाँ सर ये बात हमें समझ में आ गई है, ठीक है। यहाँ तक तो बात क्लियर हो गई होगी, हाँ सर यहाँ तक बात क्लियर हो गई है, ठीक है बच्चा पार्टी, ठीक है सर। और देख लो, थोड़ा सा और देख लेते हैं, लिटिल बिट और देख लेते हैं। क्या, जैसे मैं कहूँ बेटा डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स का क्या होगा, डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स सर ये होता है माइनस के साइन एक्स, आपने अच्छे से पढ़ रखा है। ऐसे बेटा अगर इसका डिफरेंशिएशन ये होता है तो इसका एंटी डेरिवेटिव ये हो जाएगा इंटीग्रेशन, हाँ सर ये हो जाएगा, कोई दिक्कत है। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन क्या, साइन एक्स, ठीक है सर, करेंगे तो ये क्या आएगा बेटा, इसका आएगा सर कॉस एक्स आएगा, और वो भी कैसा, माइनस का चल रहा था ना, तो माइनस लगा देंगे यहाँ पे माइनस, और एक कांस्टेंट आ जाएगा प्लस के सी, तो ये हो जाता है इंटीग्रेशन। इसलिए मैंने आपसे कहा था कि अगर आपका डिफरेंशिएशन अच्छा है तो इंटीग्रेशन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब बेटा इसके फॉर्मूलों पे बात करेंगे हम, किसके, इंटीग्रेशन के फॉर्मूलों पे बात करेंगे अच्छे से, ठीक है ना। और फिर एक्सरसाइज आ जाएगी आपकी। चलिए इसे नोट कर लो, फिर फॉर्मूलों पे बात करते हैं। देखो बेटा डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले तो पता होंगे आपको। पहला, अगर मैं कहूँ डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स, तो ये क्या होता है सर, ये होता है कॉस एक्स इसका डिफरेंशिएशन, ठीक है। इसी का इंटीग्रेशन देखेंगे यहाँ पे, इंटीग्रेशन कॉस एक्स, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, साइन एक्स। भाई इसका डिफरेंशिएशन ये होता है तो देखो इसका डेरिवेटिव ये होता है तो एंटी डेरिवेटिव ये हो जाएगा, तो साइन एक्स प्लस के सी आ जाएगा, क्या आ जाएगा, एक कांस्टेंट ले लेंगे, ठीक है सर। ये बात समझ में आ गई। तो ये हो गया आपका पहला फॉर्मूला। देखो डिफरेंशिएशन को हम साथ ही लेके चल रहे हैं, ठीक है ना। ये हो गया आपका पहला फॉर्मूला, ठीक है सर। ऐसी दूसरा फॉर्मूला देखेंगे। दूसरे फॉर्मूले की बात करूं, मैं कहूँ बेटा डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स, तो ये क्या होता है सर, माइनस के साइन एक्स होता है, ठीक है। ऐसे इसके इंटीग्रेशन की बात करूंगा तो साइन एक्स का जो इंटीग्रेशन होगा वो क्या होगा, माइनस के कॉस एक्स और प्लस के सी, एक कांस्टेंट आता चला जाएगा, ठीक है सर। तो दूसरा फॉर्मूला आपका ये हो गया, ठीक है ना। इन्हें याद रखना है बेटा, है ना, और याद करने में आसानी होगी क्योंकि मैं लिंक करके पढ़ा रहा हूँ इन चीज़ों को, ठीक है। ये दूसरा हो गया, ठीक है सर। अब तीसरे फॉर्मूले की बात करते हैं। तीसरा फॉर्मूला इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ टेन एक्स, तो ये क्या होता है बेटा, सेक स्क्वेयर एक्स होता है इसका,
क्या होता है जी, सेक स्क्वेयर एक्स होता है। ठीक है सर, समझ गए बात को। क्या होता है जी, सेक स्क्वेयर एक्स होता है। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बेटा, इंटीग्रेशन हो जाएगा सेक स्क्वेयर एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा इसका टेन एक्स, और एक आ जाएगा कांस्टेंट प्लस के सी। ठीक है सर, ये बात भी हम समझ गए अच्छे से। ठीक है, चलिए जी, अब आते हैं बेटा चौथे पे। चौथा क्या आएगा सर, अब चौथा टेन एक्स का हो गया, अब सेक एक्स का ले लेते हैं। तो डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेक एक्स, तो सेक एक्स का क्या होता है, सेक एक्स और टेन एक्स होता है। ठीक है सर, ये हो गया बेटा इसका। हाँ सर, ये हो गया। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा बच्चा पार्टी, तो इंटीग्रेशन सेक एक्स और टेन एक्स डी एक्स इक्वल्स टू हो जाएगा सर सेक एक्स, और एक कांस्टेंट आ जाएगा सी। ये इसका इंटीग्रेशन हो गया। ठीक है सर, ये बात भी अच्छे से समझ में आ गई। ठीक है, ठीक है सर। पांचवा फॉर्मूला देखेंगे, पांचवा सेक एक्स का कर लिया, अब देखेंगे कॉट एक्स का। तो डिफ्रेंशिएशन ऑफ कॉट एक्स, क्या कॉट एक्स, कॉट एक्स का क्या होता है बेटा, बोलो जल्दी। सर ये होता है माइनस के कोसेक स्क्वेयर एक्स। क्या होता है, कोसेक स्क्वेयर एक्स होता है। ठीक है सर, समझ के बात को। अब इसका इंटीग्रेशन की अगर मैं बात करूं, तो कोसेक स्क्वेयर एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस के कॉट एक्स प्लस के सी, एक कांस्टेंट आ जाएगा। ठीक है सर, ये बात भी हम समझ गए। ठीक है ना, ठीक है सर। अब आते हैं बेटा छठे पे, किस पे आते हैं, छठा फॉर्मूला। तो हमने कॉट एक्स का कर लिया, अब देखते हैं कोसेक एक्स का। तो डिफ्रेंशिएशन ऑफ कोसेक एक्स। ठीक है, कोसेक एक्स का क्या होता है बेटा, माइनस के कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स होता है। ठीक है सर, ये आ गया। अब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, इंटीग्रेशन होगा सर कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स डी एक्स इक्वल्स टू माइनस के कोसेक एक्स हो जाएगा, और एक आ जाएगा कांस्टेंट। ठीक है सर, ये बात भी हो गई, ये हो गया जी। ठीक है, ठीक है बेटा। तो टी रेशियो हमने 6 के 6 कर लिए। ठीक है, ठीक है सर। अब चलते हैं बच्चा पार्टी आगे, सातवां फॉर्मूला। सातवें फॉर्मूले में अगर मैं बात करूं, तो डिफ्रेंशिएशन ऑफ, अगर मैं कहूं एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन के एन प्लस वन का क्या आएगा सर, ये आएगा एक्स की पावर एन। ठीक है ना, एक्स की पावर एन आता है। ठीक है सर। अब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, तो इंटीग्रेशन होगा सर एक्स की पावर एन इक्वल्स टू एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन के एन प्लस वन, और एक आ जाएगा कांस्टेंट। ठीक है सर, ये बात भी समझ में आ गई। ठीक है जी, ठीक है सर। अब आते हैं बच्चा पार्टी आठवें फॉर्मूले पे। आठवां आएगा आपका डिफ्रेंशिएशन ऑफ ई की पावर एक्स। ई की पावर एक्स, तो ये क्या आता है सर, ई की पावर एक्स ही आता है ये तो। ठीक है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म है ना, तो ऐसे इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन का आएगा सर, यही आएगा, और एक आ जाएगा कांस्टेंट इसके साथ में। ठीक है सर, आसान है, कोई दिक्कत नहीं, याद हो जाएगा। ठीक है, ऐसे अब आगे देखते हैं थोड़ा सा ना, तो आगे देखते हैं बच्चा पार्टी नवा। नवे की बात करूं, अब लॉग वाले फंक्शन को देखते हैं। तो डिफ्रेंशिएशन ऑफ, मैं कहूँ लॉग एक्स का कितना आता है, कि आप कहेंगे सर 1/x आता है इसका, नो प्रॉब्लम। ठीक है जी, तो यहाँ पे आ जाएगा बेटा इंटीग्रेशन 1/x का क्या हो जाएगा, लॉग एक्स हो जाएगा, और एक आ जाएगा कांस्टेंट सी आ जाएगा। ठीक है सर, ये भी समझ में आ गया। ठीक है, ठीक है जी। अब आ जाते हैं 10वें फॉर्मूले पे। 10वां फॉर्मूला आएगा हमारा डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स। तो ये क्या होता है बेटा, 1/रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वेयर होता है। पीछे पढ़ चुके हैं सबको, ये ड्राइव भी करे थे कैसे कैसे आते हैं। तो इसका इंटीग्रेशन आएगा बेटा 1/रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वेयर डी एक्स इक्वल्स टू साइन इनवर्स एक्स, और प्लस के कांस्टेंट आ जाएगा सी। ठीक है सर, ये बात भी समझ में आ गई। ठीक है जी, ठीक है सर, मज़ा आ गया। अब देखते हैं 11वां फॉर्मूला। अब कॉस इनवर्स साइन इनवर्स एक्स का हो गया, अब देखते हैं कॉस इनवर्स एक्स का। तो कॉस इनवर्स एक्स का देखेंगे तो बाहर माइनस आ जाता है इसमें, माइनस 1/√1 रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वेयर। ठीक है, वहाँ पे हमने बड़े अच्छे तरीके से देखे थे। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन हो जाएगा 1/रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वेयर डी एक्स इक्वल्स टू, यहाँ पे हो जाएगा माइनस कॉस इनवर्स एक्स प्लस के कांस्टेंट आ जाएगा सी। ठीक है सर, समझ गए बात को। ठीक है ना, ठीक है जी। अब देखते हैं बच्चा पार्टी 12वां फॉर्मूला, कौन सा 12 है देखते हैं।
ठीक है सर, 12 में साइन इनवर्स एक्स का कर दिया, कॉस इनवर्स एक्स का कर दिया। अब करते हैं बच्चा पार्टी टेन इनवर्स एक्स का। तो डिफ्रेंशिएशन ऑफ टेन इनवर्स एक्स का करते हैं। तो इसका क्या आता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर आता है सर, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर आता है। ठीक है, मैं बोल भी रहा हूँ साथ के साथ। तो इसका इंटीग्रेशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स और एक आ जाएगा कांस्टेंट। ठीक है सर, ये भी हो गया। ठीक है जी, अब चलते हैं आगे 13वें फॉर्मूले पे। कौन सा 13वां फॉर्मूला आएगा बच्चा पार्टी? तो 13वां देखते हैं। साइन कॉस टेन हो गया। अब देखते हैं कॉट इनवर्स एक्स का। तो डिफ्रेंशिएशन ऑफ कॉट इनवर्स एक्स का, तो ये आएगा, यहाँ पे माइनस आ जाता है बाहर, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाता है। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये आ जाएगा माइनस के कॉट इनवर्स एक्स प्लस के सी आ जाएगा। ठीक है सर, ये भी हो गया। ठीक है ना जी, ठीक है सर, ये भी हो गया। और क्या बचा भी हमारा, कॉट का हो गया ना, या माइनस को इधर रख लो इधर रख लो, इससे परेशान मत होना। ठीक है, 14 14। अब देखेंगे डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेक इनवर्स एक्स का। ठीक है सर, तो सेक इनवर्स एक्स का होता है 1/x रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस के 1। ये हमने वहाँ पे ड्राइव करे थे, आप देख लेना पीछे क्लास है डिफ्रेंशिएशन वाली में। ठीक है सर, ये हो गया। और इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा सर, इंटीग्रेशन आएगा 1/x इंटू रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस के 1 डी एक्स इक्वल टू सेक इनवर्स एक्स आएगा और प्लस के एक कांस्टेंट आ जाएगा सी। ठीक है सर, ये भी समझ में आ गया हमारे। एक लास्ट वन और बचा है आपका, लास्ट वन और बचा है बेटा, लास्ट वन बचा है 20। 20 क्या है, डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेक आ गया ना, कोसेक आएगा। कोसेक सेक का ही उल्टा होता है, कोसेक सेक का ही उल्टा होता है। तो यहाँ पे सिर्फ माइनस आ जाता है और एक्स रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस के 1। तो इसका ये डिफ्रेंशिएशन हो गया। तो सर इंटीग्रेशन कैसे निकाल देंगे, तो इंटीग्रेशन माइनस को उधर ले लेंगे, तो 1/x रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस के 1 डी एक्स इक्व टू माइनस के कोसेक इनवर्स एक्स प्लस के कांस्टेंट आ जाएगा सी। ये इसका इंटीग्रेशन हो गया। ये क्या हो गया जी, इसका इंटीग्रेशन हो गया। तो बच्चा पार्टी ये आपके फॉर्मूले हो गए। और अगली क्लास में हम एक्सरसाइज को स्टार्ट कर देंगे, तो मज़ा आने वाला है आपको एक्सरसाइज में। ठीक है, बस ये फॉर्मूले याद कर लेना। ठीक है ना, ये फॉर्मूले याद कर लेना आप, बस डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले से रिलेट करके इंटीग्रेशन के फॉर्मूले याद कर लेना। अगली क्लास में हम एक्सरसाइज 7.1 में फिर स्टार्ट करने वाले हैं हम एक्सरसाइज को। ठीक है, और चैनल के मोटिवेशन के लिए डियर चैनल को शेयर और वीडियो शेयर कर दिया करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को भी शेयर कर दिया करो। चलिए, अपना ध्यान रखिएगा और अपना मेहनत करते रहिएगा बेटा, सफलता जरूर मिलेगी। जो बच्चे मेहनत कर रहे हैं ईमानदारी से, भगवान उन्हें सफलता दिलाएगा। चलिए, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच।